हेलो प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र शर्मा आज आपको कराऊंगा रैंकिंग का एक ऐसा क्वेश्चन जो एसएससी, बैंकिंग, डीएसएसबी यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हर किसी में पूछा जाता है और जिसका सॉल्यूशन करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल आपने सही सुना है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ध्यान से देखिए क्या है वो क्वेश्चन। बच्चे ध्यान से देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। जब कमल और श्याम आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या बताइए। बच्चों ध्यान से देखो, आपको ज्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि आपको इसमें दो क्या है पोजीशन बनानी होगी, दो डायग्राम बनाने होंगे। कारण क्या है, क्योंकि कमल और श्याम की आपस में कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है। आपको नहीं पता कि श्याम कमल के राइट में है या लेफ्ट में है। लेकिन प्यारे बच्चों आइए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये राइट हैंड है और प्यारे बच्चे ये लेफ्ट हैंड है। यहां बोला गया है कमल बाएं से यानी लेफ्ट से 12 है। ये कौन है बच्चे, ये कमल है। अब श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। क्या पता श्याम इधर रहेगा, इसको क्रॉस ना करे, और क्या पता इसको क्रॉस कर दे, हम नहीं जानते। इसीलिए इस क्वेश्चन के दो डायग्राम बनते हैं और मैं आपको इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही डायग्राम बनाऊंगा और कुछ ही सेकंड में इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ध्यान से देखिए बच्चे, बस आपको मेरे कहने से एक बात नोट करनी होगी जो मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में से यानी कि दो व्यक्ति आपको दिए होंगे, एक राइट से दिया होगा, एक लेफ्ट से दिया होगा। दोनों में से कोई भी एक, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में से कोई भी एक या तो राइट से हो या लेफ्ट से हो, जो उसकी स्टार्टिंग में डायरेक्शन है, जिस भी दिशा से उसकी शुरुआत में पोजीशन है, अगर स्थान बदलने पर, ध्यान से सुनिएगा, अगर स्थान बदलने पर उसी दिशा में उसकी डायरेक्शन बढ़ रही है, उसकी पोजीशन बढ़ रही है। मैंने क्या कहा, जो शुरुआत में डायरेक्शन थी, जो शुरुआत में जिस भी दिशा में उसकी स्थिति थी, अगर 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 स्थान चेंज करने पर उसी दिशा में उसकी पोजीशन बढ़ रही है तो कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ध्यान से देखिएगा, यहां कमल बाएं से 12वां है और जब स्थान बदलता है तो बाएं से 25वां हो जाता है। शुरुआत में बाएं से 12 था, अब यहां बाएं से 25वां हो गया है। इसका मतलब जो शुरुआत में उसकी पोजीशन थी उसी दिशा में उसकी पोजीशन, उसका रैंक बढ़ रहा है। और जब भी जिस दिशा में शुरुआत में पोजीशन होती है और स्थान बदलने पर उसी दिशा में उसकी क्या रैंक बढ़ रहा हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां क्या होगा, मान लीजिए यहां 18 था, कौन था बच्चे, ये आपका श्याम था। और जब इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की, यहां पे श्याम आ गया, यहां पे कमल हो गया, तो कमल जो है, ध्यान से सुनिएगा, कमल बाएं से 25वां हो जाता है। अब आप देखिए कमल की पोजीशन लेफ्ट से भी है, राइट से भी है, और मैंने कहा था जब एक ही व्यक्ति की पोजीशन राइट और लेफ्ट दोनों से हो तो दोनों को ऐड करके -1 कर दो, आपका टोटल आ जाएगा। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति दो स्थान से काउंट हो जाता है। तो 18 + 25, अगर आप ध्यान से देखें, -1, 43 - 1 आपका आंसर क्या होगा बच्चे, 42 होगा। ध्यान से देखिए, एक सिंगल डायग्राम से ही इसका सॉल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन और कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां बोला है छात्रों की पंक्ति, मोहन दाएं से 10वें, देखिए ये राइट हैंड है और प्यारे बच्चे ये लेफ्ट हैंड है। जो मोहन है वो दाएं से 10वें स्थान पर, ये लो मान लीजिए ये 10वां है, ये प्यारे बच्चे मोहन है, वो सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। अब क्या पता सोहन इसको क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, आगे पढ़ते हैं। और सोहन अपना स्थान बदल लेते हैं, जब मोहन और सोहन अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से, पढ़िएगा, मोहन दाएं से 22वां हो जाता है। पहले मोहन कितना था, दाएं से 10वां था, अब कितना हो गया, 22वां, यानी कि बढ़ रहा है। और मैंने कहा था किसी भी स्थिति में जो उसकी शुरुआत में डायरेक्शन है, अगर स्थान बदलने पर उसी दिशा में उसका स्थान बढ़ रहा है तो कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या था, बाएं से अगर मैं बात करूं सोहन की तो ये 25वां स्थान था, ये कौन है, सोहन है। और जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं, ध्यान से देखिए, यहां मोहन आ गया, यहां सोहन आ गया, तो आपसे कहता है कि मोहन दाएं से
मोहन दाएं से कितना हो गया बच्चे, 22वां हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, मोहन का स्थान बाएं से कितना था 25 और दाएं से कितना हो गया 22 हो गया। दोनों को काउंट कर लेते हैं। 25 अगर मैं बात करूं 47 माइनस 1, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे प्यारे बच्चे, 46 थे। अब आपसे पूछा है तो बाईं ओर से सोहन का क्या स्थान होगा। अब आपसे सिर्फ और सिर्फ सोहन, अगर टोटल पूछे तो 46 है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, सोहन का स्थान कहां से, बाईं ओर से। प्यारे बच्चों देखो 10 से 25 हुआ है, सॉरी 10 से 22 हुआ है, कितना स्थान आगे बढ़ा है, ध्यान से देखिएगा कितना स्थान आगे बढ़ा है। तो इसका मतलब इनमें कितने का अंतर है, 12 स्थान का अंतर है। कितने का, 10 से 22 हुआ। ये देखो पहले 10 था अब 22 हो गया, तो 12 स्थान का अंतर है बच्चे। तो यहां भी तो अगर मैं बात करूं तो उसने पूछा है सोहन का बाईं ओर से, तो आपको ये पोजीशन बतानी है। तो बच्चे 25 और 12 कितना हो गया, आपका आंसर होगा 37। आपका आंसर क्या होगा बच्चे, 37 होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, मुझे आशा है इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।